हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सेमेस्टर आ चुका है और फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है आपके, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का आज ओवरव्यू देखेंगे बस का। इस सेमेस्टर क्या क्या पढ़ना है। जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल ये सब्जेक्ट बहुत ही डिमांड में है। कॉलेज से निकलने के बाद जनरली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं, या तो एम्बेडेड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो सॉफ्टवेयर में। क्या है इसमें आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ आना चाहिए, और इसमें सीखना भी पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी भी होना चाहिए शूट करने की। सेमेस्टर आ गया है ताकि फोर्थ सेमेस्टर तक अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सब आप पढ़ चुके होते हैं। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है फिफ्थ सेमेस्टर। ओके, तो आगे देखते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ओवरव्यू करने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। तीसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें कि टोटल 3 है। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशन। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट कॉस्टिंग। तीसरा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को सिलेक्ट। अगर आप आगे एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर किसी असिस्टेंट प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और ये बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू फोर्थ सब्जेक्ट है। फिर एक फोर्थ सब्जेक्ट भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, ह्यूमनेशन प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ह्यूमनेशन पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आगे एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। सब्जेक्ट इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पढ़ना होता है, पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड होता है, जो आगे आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस आप चूज़ करना अच्छा रहेगा। एसएससी जेई का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैं, दिक्कत नहीं है, आपको चूज़ करना देखते हैं। सब्जेक्ट नंबर 5, ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। क्या है, बिल्कुल ही अपडेटेड है, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। देखिए इसमें क्या क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तब आपको ये सब जो सब्जेक्ट है बिल्कुल ही जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, नेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डी प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वही वाला है जो इससे पहले है, व्हीकल रोबोटिक्स। सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट आपको जॉब दिलाने में हेल्प सारे फील्ड में। तो अब आगे देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। आपका सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है। तो इस सब्जेक्ट को 2 भाग में बांटा गया है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा नहीं किया, तो यूनिट 1 में ही सिर्फ रखा गया और यूनिट 1 में ही ख़त्म कर दिया गया। बाकी जो यूनिट 2, 3, 4, 5 है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर को रखा गया। तो टोटल 4 यूनिट, नीचे 4 यूनिट है वो माइक्रो कंट्रोलर है, और ऊपर का एक यूनिट जो पहला यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्यूचर के लिए, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं डिटेल में। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? 8085। 8085 इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आर्किटेक्चर ऑफ 8085, 8085 का पिन डायग्राम, कंट्रोल सिग्नल, मल्टीप्लेक्स ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस, सारा 8085 के बारे में है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आपको सीखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। तो ये वो वाला प्रोग्रामिंग नहीं जो आप C++, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, वो उससे डिफरेंट होता है। तो ये जिस सॉफ्टवेयर में हम करते हैं वो सॉफ्टवेयर भी आपको चलाना सीखना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8051 है। 8051 के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग मॉडल्स ऑफ 8051, एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन सेट, टैग्स, सब रूटीन, असेंबली प्रोग्रामिंग। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा जोर डाला गया है, तो आपके एग्जाम में असेंबली प्रोग्रामिंग आ सकता है। तो पूरा का पूरा यूनिट 1 में 808 माइक्रो प्रोसेसर को शुरू करके माइक्रो प्रोसेसर में ही ख़त्म कर दिया गया। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में से शुरू हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर। 2 में रखा गया है इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ बसेस, वन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। 8051 का दो टाइप का होता है, एक वन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। कंपेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसके पहले जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था और 8085 माइक्रो कंट्रोलर है, तो इन दोनों में अंतर, ये सबसे ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में देखने को मिले माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, तो ये सब सारे डिटेल में हम देखेंगे सब्जेक्ट में। फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोल, स्पेसिफिकेशन से ये सब कुछ दिया हुआ है। 8951, 891051, 89051, 894051 with their classification, comparison। जैसे कि टाइप्स क्या है, एक माइक्रोचिप कंपनी है, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी माइक्रो कंट्रोलर ही बनाती है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके ये अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स का माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 में है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 051। तो इसमें पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम, फंक्शन ऑफ ईच पिन, जो माइक्रो कंट्रोलर का जो सारा का सारा पिन होता है, हर पिन का अलग अलग फंक्शन होता है। 40 पिन्स होते हैं, तो हर पिन का अलग अलग फंक्शन होता है, वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए। फंक्शन ऑफ ईच पिन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी, इंटरनल में रैम एंड रोम, इंटरनल रैम स्ट्रक्चर, रीसेट एंड क्लॉक सर्किट, वेरियस, बहुत सारे रजिस्टर भी होते हैं इसमें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, उसके बारे में पढ़ना है। एंड SFR ऑफ 8051, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए सेट का ज़रूरत होता है, अलग अलग जो होते हैं वो पढ़ना होता है। तो वो देखते हैं इस क्या क्या है। ओवरव्यू ऑफ 8051, एड्रेसिंग मोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, टिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल, ब्रांचिंग, बिटमैन, स्टैक, सब रूटीन एंड इंटरप्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारा का सारा अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम का बेसिक है। जैसे एक सेंटेंस बनाने से पहले हमको ABCD लिखना पड़ता है, बाद एक वर्ड बनता है, बाद जाके सेंटेंस बनता है।
वैसे ही सबसे पहले प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में पहुंचने के लिए सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। तो पूरा का पूरा यूनिट 4 में जोर डाला गया है तो सेट के ऊपर, ठीक है। 5 में देख 8051 इंटरनल पेरिफेरल्स एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स। इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट पॉर्ट लिस्ट डायग्राम, रीड राइट ऑपरेशंस एंड रिलेटेड फॉर टाइमर्स, काउंटर लिस्ट, प्रोग्रामिंग मोड्स, ऑपरेशंस डायग्राम, serial communication of serial communication, baud rate, SFR, programming mode, operations with diagram, related SFR, types, operations with diagram, power save operations, modes related SFR। यूनिट 5 जो है सबसे इम्पोर्टेंट भी है और बाकी सारे यूनिट से टफ भी है, क्योंकि ये फाइनली आपको ले जा रहा है प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। तो यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का फाइनल चैप्टर है, फाइनल यूनिट है। तो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 तीनों यूनिट में पूरा पकड़ होना चाहिए, तब जाके यूनिट 5 बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर होगा। इस सब्जेक्ट का ये ओवरव्यू था। तो इसका लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू था। थैंक यू वेरी मच।